गुरुजी, शुक्राना गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुपा का बहुत प्यारा मैसेज है, पर मैसेज सुनने से पहले शुक्राना करना बिल्कुल भी मत भूलना। गुरुपा के चरणों पे अपनी हाजिरी देना मत भूलना, मंत्र जाप करना मत भूलना। नारे जो मैं हर बार कहती हूँ, कमेंट में जय गुरुजी लिखना तो कत्ते भी मत भूलना। संगत जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि आजकल बहुत सारे फेसबुक में ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं जो गुरुपा के नाम से है कि आप पेटीएम करो, हमें नंगर प्रसाद देना है, आप पेटीएम करो, कन्या की शादी करनी है तो उसमें कन्यादान में सपोर्ट करो। ऐसे मैसेजों में बिल्कुल भी मत जाना, कहीं भी अपना पेटीएम नंबर बिल्कुल किसी भी संगत को मत देना, किसी को भी मत देना संगत जी। कोई वो भी, जो मैं उन्हें संगत जी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो संगत ही है एक तरफ से गुरुपा की, किसी को भी मत देना। दूसरा, अगर आप कहीं भी बाहर ट्रैवल करते हो या कहीं जाते हो, आपने कभी भी किसी भी अनजान व्यक्ति से ना खुद खाना है ना अपनी फैमिली को खाने देना है। संगत जी, हाल ही में अभी ऐसा हुआ था, मेट्रो स्टेशन के पास किसी ने बच्चे को चॉकलेट दी थी, उस चॉकलेट को खाने के बाद बच्चा बेहोश हो गया था और जब तक उसे हॉस्पिटल लेके गए तब तक उसकी डेथ हो गई थी। आप अनजान व्यक्ति से कभी भी कोई चीज़ मत लेना, ये बात अपने बच्चों में भी डाल दो। मेट्रो स्टेशन में ये चीज़ हुई थी। मेट्रो स्टेशन है, दिल्ली का ही है, मैं नाम नहीं बताऊंगी, ये न्यूज़ में ऑलरेडी आप सबने देखा ही होगा। बच्चे को चॉकलेट दी थी किसी अनजान व्यक्ति ने, बच्चे ने जैसे ही चॉकलेट खाई वो बेहोश हो गया और जब तक उसे डॉक्टर के पास लेके गए तब तक वो डेथ घोषित हो चुका था, मरा हुआ घोषित हो चुका था। तो इसीलिए जितनी भी संगत मेरी बात सुन रही है, मैं हर बार यही कहती हूँ कि पहले आपकी हेल्थ है। मैं कोई पुराना वो नहीं सुनाऊंगी सत्संग की पुराना है, मैं वो सुनाती हूँ जो आज की नई संगत है, जो आप सब बताते हो। लेकिन सबसे पहले गुरुपा ने भी यही कहा है कि भाई पहले अपने आप को देखो, अपनी फैमिली को देखो। तो मैं आपको यही कहूँगी, अपनी फैमिली में भी ये बात डाल दो। आजकल का माहौल आप सबने देखा ही है कैसा चल रहा है, तो बस अपनी फैमिली में ये बात डाल दो। अपने बच्चों को ये बात कह दो कि अगर बाहर कोई आपको कुछ दे ना, कोई भी चीज़ ऑफर करे, आपने नहीं खानी। कोई आपसे अपना कॉन्टैक्ट नंबर मांगे, आपने नहीं देना। कोई आपसे पेमेंट के लिए कहे कि इतनी पेमेंट दे दो, उतनी पेमेंट दे दो, आपका ये काम हो जाएगा, आपका वो काम हो जाएगा, गुरु जी के नाम पर भी, तब भी संगत जी आपने कुछ नहीं देना। कोई भी इंसान गुरु जी की जगह नहीं ले सकता। फर्स्ट और लास्ट एक बात और बताती हूँ, गुरु जी के नाम पर अगर कोई आपसे कहे कि हम ये काम कर देंगे, इतने दिन में कर देंगे, उतने दिन में कर देंगे, हो जाएगा, ऐसा नहीं है संगत जी। गुरु जी के नाम पर कुछ भी मत देना, ना ही कोई अगर आपसे लंगर प्रसाद के लिए पेमेंट मांगे बिल्कुल भी मत देना, क्योंकि बड़े मंदिर के सेवादार प्रसाद के लिए कभी भी पेमेंट नहीं मांगते हैं संगतों से, कभी भी किसी भी संगत से पेमेंट नहीं मांगते। सेकेंडली, आज जो मैं आपको मैसेज दे रही हूँ वो ये है, गुरुपा ने अपनी सारी प्यारी संगतों को दिया है। जिस हिसाब से टाइम चल रहा है, टाइम आज का टाइम किसी का भी सही नहीं जा रहा, सबके टाइम में दिक्कत आ रही है, खराब हो रहा है। तो गुरुपा ने कहा है तू सब्र रख, तेरा टाइम भी बदलेगा और जिस जगह तू रोया था ना, उस जगह जाके तू हंसेगा और दुनिया देखेगी तेरे को कि कैसे तू बदला है। बस थोड़ा सब्र रख। और मैं सभी संगत से कहती हूँ भाई सब्र रखनो, काम सारे होते हैं, दुआ सारी कबूल होगी, अरदासें सारी पूरी होगी, पर थोड़ा सा सब्र रखनो। आज इसीलिए मैं एक और आंटी जी की अरदास थी, उन आंटी जी की अरदास पूरी हो चुकी है। उनकी बेटी की उन्होंने अरदास की थी कि उनकी बेटी का अच्छी जगह एडमिशन हो जाए जिस कॉलेज में वो चाहते थे, तो अब उनका हो चुका है। वो आंटी जी बहुत खुश थी, उनका मुझे मैसेज आया था, वो दिल्ली की ही है। उनका नाम मैं आपको पूरा नहीं बताऊंगी संगत जी, क्योंकि उन्होंने नाम बताने के लिए मना किया था, पर उनकी कास्ट मैं आपको बता देती हूँ, शर्मा नाम है आंटी जी का। आंटी जी ने बोला था कि उनकी बेटी की रैंक अच्छी आ जाए और वो अच्छी जगह उनका एडमिशन हो जाए। तो अब जिस कॉलेज में वो चाहते थे उसमें हो चुका है, उनकी वो अरदास पूरी हो चुकी है। वो गुरु जी का नख शुक्राना करते हैं। साथ ही साथ वो जितने उन्होंने मैसेज में महात्मा की थी कि जितने भी सत्संग बताए जाते हैं, आप सभी संगतों के लिए भी उन्होंने धन्यवाद किया, शुक्राना किया कि अगर कोई भी आपके आगे अरदास करता है, आप साथ देते हो, उसके लिए उन आंटी ने शुक्राना किया है। तो मैं आप सबसे कहती हूँ भाई सब्र रखनो, अपनी अरदास बोलो,
गुरुपास जरूर पूरी करेंगे। और कहीं आपको लगता है कि टाइम लग रहा है तो अपनी अरदास लिख के दो, मैं सब संगतों से हाजिरी लगवाती हूँ, तो कहीं ना कहीं जरूर पूरी होगी। पर सब्र आपको ही रखना पड़ेगा। साथ ही साथ संगत जी, जो आज का मैं टिप बता रही हूँ, जितने भी 60 साल से ऊपर अंकल आंटी है वो ये चीज़ को फॉलो करेंगे, उनको किसी भी तरह का हेल्थ इश्यू नहीं होगा। चाहे उनकी आंखों की रोशनी भी नहीं कम होगी, उनकी हड्डियां भी नहीं कमज़ोर होगी, उनको चलने में जो दिक्कत होती है वो भी नहीं होगी, कमर भी दर्द नहीं होगी, उनके घुटने में भी दर्द नहीं होगा, उनके हाथ कांपेंगे भी नहीं, उनकी याददाश्त भी कमज़ोर नहीं होगी। उन्होंने करना क्या है, उन्होंने 2 चीज़ें मेरी फॉलो करनी है। नंबर 1, काले तिल और सफ़ेद तिल दोनों को भिगो के, संगत जी फिर मैं कह रही हूँ, काले तिल और सफ़ेद तिल दोनों को भिगो के रात को पानी में रखना है, सुबह वो पानी पीना है, साथ में उन तिलों को भी खाना है, चप चप चबाना है। संगत जी मैं फिर कह रही हूँ, चबा के, इससे उनकी सारी दिक्कतें धीरे धीरे कम होगी। दूसरा, जितने भी अंकल आंटी मेरी बात सुन रहे हैं 60 साल से ऊपर, उन्होंने रात को 5 बादाम ते 5 अखरोट भिगोने हैं। संगत जी 5 बादाम ते 5 अखरोट भिगोने हैं, सुबह इसका पहले पानी पीना है। मैं फिर कह रही हूँ संगत जी, पानी पीना है। अक्सर हम पानी से निकाल के पानी फेंक देते हैं, पानी पीना है अखरोट का पानी पीना है। बेशक बादाम का फेंक देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक साथ भिगोते हो तो बेशक उसका फेंक देना, पानी फेंक देना, लेकिन अखरोट का पानी पीना है। उसके बाद आपने अखरोट और बादाम चबा के खाने हैं। ये दोनों चीज़ें करनी है। जितने भी अंकल आंटी 60 साल से उम्र से ऊपर है, अगर उनके हाथ कांपते हैं वो नहीं कांपेंगे, ब्लड प्रेशर हाई है वो नहीं होगा, उनको अस्थमा की दिक्कत है वो नहीं होगी, उनकी आंखों की रोशनी में दिक्कत है वो नहीं होगी, कमर दर्द, घुटने दर्द, जोड़ों में दर्द, किसी भी तरह का कोई दर्द होगा उन्हें धीरे धीरे उनका ख़त्म हो जाएगा। ये चीज़ आपको कम से कम 1 महीने तक करनी ही करनी है। दूसरा, आजकल गर्मियाँ बहुत चल रही है संगत जी, बच्चे बाहर जाते हैं, बड़े बाहर जाते हैं, तो कई बार हमारी नाक की नसड़ी फूट जाती है, जिसके कारण ब्लड निकलने लग जाता है। तो जितनी भी संगत को ऐसी दिक्कत लगती है, या आप जब भी घर से बाहर निकलो, सुबह नाश्ते में मीठा दूध जिसमें चीनी हो, साथ ही साथ 1 केला खा के जाओ। मीठा दूध जिसमें चीनी हो, साथ ही साथ 1 केला खा के जाओ। इससे आपका शरीर ठंडा रहेगा। साथ ही साथ आपको या किसी भी रिश्तेदार को नक्सड़ी में खून निकलने की दिक्कत होती है, या उन्हें ऐसा लगता है कि गर्मी में ऐसी दिक्कत हो सकती है, वो नहीं होगी। ये 2 टिप आपने फॉलो करनी है, साथ में शेयर करनी है। अगर शेयर नहीं भी कर सकते कोई बात नहीं, बताना जरूर है। हमारी बहुत 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 प्यारी संगत है जो गुरुपा की ब्लेसिंग के लिए तरस रही है। साथ ही साथ संगत जी मैं आपको फिर एक बार कह रही हूँ, अपने बच्चों को किसी भी अनजान व्यक्ति से कोई चीज़ खाने मत देना। और अगर स्कूलों में भी जाते हैं तो पेरेंट्स के अलावा और ब्रदर के अलावा उन्हें कोई लेने मत जाए। आज के टाइम पे संगत जी कहीं ऐसे स्कूलों में चीज़ें हो चुकी है जो नहीं होनी चाहिए थी कई स्कूलों में, तो इसलिए आपके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले आपकी है, उसके बाद सबकी है। और ये दोनों जो अद्भुत तरीके बताया फॉलो करने हैं। जितने भी 60 साल से ऊपर है उन्हें ये तिल का पानी जरूर पीना है, सफ़ेद तिल और ब्लैक तिल इनका पानी पीना है। साथ में नाक से जिनको खून निकलने की दिक्कत होती है उनको मीठा दूध में चीनी और केला खाना है। साथ ही साथ बादाम और अखरोट भिगो के उसका पानी पीना है और उनको भी खाना है। संगत जी मैं एक बात और बोल रही हूँ, अगर आपको कहीं भी लगता है कि आपकी कोई अरदास पूरी नहीं हो रही, तो मैं आपको बताऊँ सिंपल से तरीके, आप गुरु पाक के साथ जुड़ भी गए हो ना, तो पूरी तरह से जुड़ नहीं पा रहे, तो आपने करना क्या है, 2 चीज़ें आप अपने दिमाग में बिठा लो। पहला, कहीं भी जाते हो आते हो उनसे बात करो, उन्हें अपने साथ लेके जाओ। और अपने पर्स में, स्कूल बैग में बच्चों को पहले तो गुरु पाक का नॉकेट पहनाना शुरू करो। स्कूल बैग में अगर बच्चा नॉकेट पहन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके साथ हर टाइम गुरु पाक का स्वरूप रखो। अपने साथ गुरु पाक का स्वरूप रखो, गुरु पाक का नॉकेट स्वरूप पहनो, अपने पर्स में रखो। जहाँ भी आप रखते हो गुरु पाक, जहाँ भी आप जाते हो आपके साथ एक गुरु पाक की चीज़ होनी ही होनी है। अपने फ़ोन के पीछे रखो, क्योंकि संगत जी मैं खुद फ़ोन में रखती हूँ, फ़ोन के साइड रखो, गुरु पाक का स्वरूप जरूर रखो, हर टाइम रखो।
आपके साथ जब ये जाएगी ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपके साथ कभी कुछ गलत हो सकता है, क्योंकि आपके साथ देवों के देव महादेव जा रहे हैं, तो गलत होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आपको लगता है आपकी अरदास अभी भी पूरी नहीं हो रही, आप मुझे मैसेज करो। मैसेज नहीं मेरा मैं पिक कर पा रही तो भाई व्हाट्सअप कर दो, व्हाट्सअप भी नहीं कर पा रहे तो कॉल कर दो, व्हाट्सअप कॉल करो, किसी भी टाइम करो। गुरु पाक की आज्ञा हुई तो आपका सत्संग और आपकी अरदास जरूर बोली जाएगी, ताकि आपकी अरदास भी जल्द से जल्द पूरी हो। इसी के साथ गुरु पाक का शुक्राना ते मंत्र जाप करना बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि मैं आपको हर बार कहती हूँ गुरु पाक आपके अंग संग है, बस आपको पहचानना है कि वो कहाँ है, किस तरह है। वीडियो शेयर करना, फिक्र करो तो इस बात की गुरु पाक कहाँ है, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, और जिक्र करो तो इस बात का कि गुरु पाक हमारे साथ है। आपकी नाइफ पलट जाएगी और 101% पलटेगी। विश्वास रखो तो इतना रखो कि कोई भी आपका विश्वास हिला ना पाए। और गुरु पाक का नाम हर टाइम नो, दिन हो रहा तो कभी भी नो, कोई वो नहीं है। कोई मैं ये नहीं कहती कि अमृत वेद है, बिल्कुल भी नहीं। जब आपने गुरु पाक का नाम लिया तब आपका अमृत वेद है। और बच्चों के साथ और अपने साथ गुरु पाक का स्वरूप जरूर रखो। साथ ही साथ एक बात और मैं बोल रही हूँ, मेरे पास गुरु पाक के 10 नौकिर स्वरूप आ रखे हैं। जिस भी संगत को चाहिए, मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर वैसे ही मैसेज दे रखा है व्हाट्सएप का, आप मैसेज कर सकते हो, गुरु पाक का स्वरूप ले सकते हो। शास्त्री नगर या केशवपुरम मेट्रो स्टेशन के पास आओ, दिल्ली में आपको वो स्वरूप जरूर मिलेगा। तो शुक्राना ते मंत्र जाप करना बिल्कुल भी मत भूलना, और गुरु पाक की ब्लेसिंग शेयर करना भी मत भूलना, क्योंकि आपकी शेयरिंग न जाने किसकी तकदीर बदल दे। बाकी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु पाक का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी प्यारी संगत का, जो मैसेज सुनती है, साथ ही साथ उसको शेयर भी करती है और फॉलो भी करती है। याद रखना संगत जी, किसी भी अनजान व्यक्ति से कोई चीज़ बिल्कुल भी मत लेना। बाकी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।